गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करेंगे ड्यूई की वर्कशीट 17 जो आपकी चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल से है। और बेटा आज हम करने जा रहे हैं कंपैरिजन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेडिकल मेटल्स इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। मीन्स आज हम पढ़ेंगे बेटा धातु और अधातुओं के रासायनिक गुणों में अंतर। ठीक है, तो देखिए बेटा, पहला है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जो मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या करते हैं? मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस मेटल ऑक्साइड। ठीक है, ये देखिए, ये मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बना देता है? मेटल ऑक्साइड। ये ऑक्सीजन इसके साथ ऐड हो जाती है बेटा, जिसको हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, उसके बाद रिएक्शन को क्या कर लेते हैं? बैलेंस कर लेते हैं। तो हिंदी में पहला जो आपका प्रॉपर्टी है वो क्या है बेटा? रिएक्शन ऑक्सीजन से अभिक्रिया। ठीक है, पहला क्या आता है? ऑक्सीजन से अभिक्रिया। धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, और धातु ऑक्साइड बनाती है, जैसे कि अभी आपको बताया, मैग्नीशियम धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये इसका ऑक्सीजन इसमें जुड़ जाएगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, नॉन मेटल। जबकि जो नॉन मेटल होते हैं ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं? नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक है, जैसे सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिलके सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, सल्फर क्या है? नॉन मेटल। तो बेटा अधातु जो होते हैं वो भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अधातु ऑक्साइड बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है हमारी नेचर ऑफ ऑक्साइड। नेचर ऑफ ऑक्साइड मतलब जो धातु के ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर क्या होता है? बेसिक नेचर होता है। मतलब जब ये रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है तो जो ऑक्साइड बनता है बेटा उसका वो किस प्रकृति का होता है? वो होता है आपका बेसिक नेचर का। ठीक है, तो आप इसमें क्या लिखेंगे? बेसिक नेचर मतलब जो रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देता है? ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो देखिए MgO, जब आप इसको वाटर में ऐड करेंगे उसके बाद अगर आप इसको ट्रीट करेंगे बेटा, चेक करेंगे लिटमस पेपर के साथ में, तो ये क्या बना देगा? ये रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देगा? ब्लू में। ठीक है, क्या बना देगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, और नॉन मेटल देखिए, मतलब अधातु। अधातु ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। मतलब वो ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देंगे? रेड में। मतलब SO2 ये आपका बना ना नॉन मेटल ऑक्साइड, ये जब वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या बना देगा? एसिड। तो ये क्या बनाते हैं? एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, और ये क्या बनाते हैं? मेटल्स बेसिक ऑक्साइड। बेटा हिंदी में देखें तो धातु जो होते हैं, धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। और अधातु ऑक्साइड्स की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। यह MgO के साथ में जब पानी अभिक्रिया करता है तो क्या बना देता है? MgOH। और यहाँ पे क्या आता है? SO2 जो आपका बच्चे ये बना है यहाँ पे, यह पानी के साथ अभिक्रिया करके क्या बना देता है? अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, रिएक्शन विद वाटर। मतलब पानी के साथ क्या अभिक्रिया होती है बच्चे? मेटल्स रिएक्ट विद दी वाटर एंड प्रोड्यूसेस दी हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। जितने भी धातु होते हैं वह पानी के साथ अभिक्रिया करके मेटल, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। देखिए बेटा, ये पानी के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है आपका? हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और कई रिएक्शंस में हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। जबकि नॉन मेटल जो होते हैं वो पानी के साथ रिएक्शन नहीं करते। तो जो धातु होती है बच्चे वो पानी के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेती है? हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस बनती है। और जो आपकी अधातु होती है वो पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती। अगला देखिए बेटा, अगली रासायनिक प्रॉपर्टी क्या है? रासायनिक गुण क्या है? रिएक्शन विद द एसिड। HCl और H2SO4 के साथ में कैसा रिएक्शन होता है? मेटल रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस विच बर्न विद द पॉप साउंड। ठीक है, जितने भी मेटल होते हैं बेटा वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल सॉल्ट बनता है।
और उसमें से कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। किस साउंड के साथ में? पॉप साउंड के साथ में, ठीक है। तो धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाती हैं और उसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है, जिसकी ध्वनि कैसी होती है? पॉप, जैस पॉप साउंड निकलती है बेटा, पॉप ध्वनि निकलती है, ठीक है। और देखिए इसका एग्जाम्पल सोडियम, ये बेटा क्या आपकी धातु जिसको मेटल कहते हैं, ये आपके एसिड के साथ रिएक्शन हुआ और क्या बना दिया? NaCl, ओके। और साथ में कौन सी गैस निकली? हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन को हम क्या करेंगे? बैलेंस, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन गैस निकली और ये क्या बन गया? सॉल्ट। ऐसे ही हिंदी में देखिए बच्चे, जो भी आपकी धातुएं होती हैं वो अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस बनती है पॉप साउंड के साथ में। जैसे सोडियम HCl के साथ मिलके ये क्या बना रहा है? लवण, और हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, रिएक्शन विद बेस मतलब NaOH, ठीक है। NaOH के साथ में सम मेटल रिएक्ट्स विद बेस एंड प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड रिलीजेस हाइड्रोजन गैस। कुछ मेटल जो होते हैं वो बेस के साथ में कुछ मेटल रिएक्ट करते हैं बेस के साथ में और क्या प्रोड्यूस करते हैं? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। और नॉन मेटल जो होते हैं वो बेस के साथ में जो उनका रिएक्शन होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है बेटा, ठीक है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत ही जटिल अभिक्रिया होती है। तो हिंदी में बच्चे की जो कौन सा रासायनिक? क्षारों के साथ अभिक्रिया। अभी हमने अम्लों के साथ अभिक्रिया पढ़ी थी, अब क्षारों के साथ अभिक्रिया। जो धातु होते हैं वो क्षारों के साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और हाइड्रोजन गैस, ठीक है, बनती है। धातु यह क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? लवण। और अधातु की क्षार से अभिक्रिया बहुत ही क्या होती है? जटिल होती है। नेक्स्ट देखिए बच्चे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। When a more reactive metal is dipped in the salt solution of less reactive metal, then it replaces the less reactive matter from its salt solution. For example, zinc metal is placed in copper sulfate solution. It displaces the less reactive metal from its salt, that is copper sulfate. देखिए बेटा, जब ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में डालते हैं तो यह जो कम रिएक्टिव मेटल होती है उसको उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से हटा देता है और उसकी जगह खुद ले लेता है। तो मतलब क्या आ जाएगा? FeSO4 प्लस ये आ जाएगा आपका बाहर। देखिए इसके साथ इसने जगह ले ली और इसको बाहर कर दिया। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को, इस प्रकार के रिएक्शन को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या हिंदी में विस्थापन अभिक्रिया, जहाँ पे एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु के लवण विलयन, जलीय विलयन में जब इसको रखा जाता है तो वह अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके जलीय विलयन से क्या कर देती है? विस्थापित कर देती है, ठीक है। इन्होंने बच्चे आपको एग्जाम्पल दे रखा है जिंक को अगर हम कॉपर सल्फेट में डालेंगे तो जिंक को इसमें डाल दिया, क्या करेगा? जिंक इसको हटा देगा और खुद इसकी जगह ले लेगा, ठीक है। तो ये है बेटा आज की आपकी वर्कशीट। चलिए क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। व्हाट हैपन व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद एन एसिड? गिव वन एग्जाम्पल। बेटा जब मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो कौन सा साउंड प्रोड्यूस होता है? पॉप साउंड। और आप ये एग्जाम्पल भी लिखेंगे। दिस इज द आंसर ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है बेटा आपका कि क्या होता है जब धातुएं जो हैं वो धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है? इसका एक उदाहरण दीजिए। तो ये इसका आपका आंसर है। धातु जब अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है पॉप ध्वनि के साथ। How will you confirm that oxide of metal are basic in nature?
बेटा जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं, नेचर के होते हैं। ये हम लिटमस पेपर टेस्ट से कर लेंगे। यह रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू में, जबकि ब्लू लिटमस पेपर पे इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो इससे कंफर्म हो जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या आप यह आप जांच कैसे करेंगे कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। तो बेटा इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है क्योंकि वह लाल लिटमस को नीला कर देता है। उसके नीचे वाला रिएक्शन भी आप लिख सकते हैं साथ में। थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा, नेम एन एसिड और बेस। बेटा एसिड और बेस का नाम आपको लिखना है, मतलब अम्ल और क्षार का नाम लिखना है। तो एसिड मतलब अम्ल का नाम आप लिख सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, और बेस का नाम आप लिख सकते हैं जिसको हम क्षारक कहते हैं NaOH, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए बेटा, डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़। बेटा ये आपको पूरा टेबल करना है, आपको ये भी लिखनी है, सभी ये भी लिखना है और ये भी लिखना है। ये आपका आंसर नंबर 4 है, कंप्लीट। विच गैस बर्न विद द पॉप साउंड। तो कौन सी गैस बर्न होती है, हाइड्रोजन गैस। तो चलिए बेटा ये थी आज की आपकी वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू बच्चे, टेक केयर।